प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एंगुलर वेलोसिटी। आज इस लेक्चर वीडियो में हम लोग सीखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, जो सर्कुलर मोशन की बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाली है। बच्चों, वीडियो को कोशिश करेंगे लास्ट तक देखें और बातों को समझे, सीखे, जाने। आओ बच्चों, बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग देंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन। प्यारे बच्चों, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? सबसे पहले एक उसकी छोटी सी परिभाषा लिखने का कोशिश करेंगे। क्या होता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन। प्यारे बच्चों, छोटी सी एक समझ को बनाने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा। जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, जब कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, मतलब थीटा हो रहा होगा, अगर उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे हमें ओमेगा मिल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर हम इसी एंगुलर वेलोसिटी को फिर से अगर टाइम से डिवाइड कर दें, हमें क्या मिल जाएगी? एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगी। यही एक कॉन्सेप्ट को छोटा सा याद रखना है। जब कभी भी समय से किसी एक पीछे वाले को डिवाइड करेंगे तो एक आगे वाला मिल जाता है। जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन को बच्चों हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जरा हम लोग देखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन तो हमें समझ में आ गया कि भाई अगर हमारा एंगुलर वेलोसिटी है वो बार बार चेंज कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और चेंज होगी तो समय लगेगी, और उस समय से हम क्या कर देंगे? एंगुलर वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? एंगुलर एक्सीलरेशन निकल जाएगा। अब हम लोग एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में सीखते हैं। एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन को कुछ बच्चों इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। अब हम लोग एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन होगा क्या होगा? तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन निकल जाएगा। ये भी याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जिस दिशा में एंगुलर वेलोसिटी की चेंज हो रही होगी, उसी दिशा में एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी होगा, उसी दिशा में। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है वह चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के ही दिशा में आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग एक बात और जानेंगे। जैसे हम लोग एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन को सीख लिए, उसी तरह इंस्टेंटेनियस को सीखते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। प्यारे बच्चों, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन को सिर्फ और सिर्फ अल्फा के ऊपर वेक्टर से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, उसे दर्शाते हैं। अब अगर हमें एवरेज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन अगर पूछे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी ओमेगा मतलब स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम से अगर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगी। कब मिलेगी? जब आप स्मॉल चेंज इन, याद रखेंगे, स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी से आप स्मॉल चेंज इन टाइम से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। आपको क्या मिल जाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन मिल जाएगा। बच्चों, आशा करता हूं ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बात पे बढ़ने का कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात पे हम लोग बढ़ने का प्रयत्न करते हैं।
तो बच्चों एक स्टार देके अगर बात करते हैं, छोटी सी एक स्टार देके बात करते हैं, जरा सा उसे सुन लेंगे और अगर मन करे तो उसे कॉपी पे नोट भी कर लेंगे। अगर हमारी जो वेलोसिटी, हमारी जो पार्टिकल है हमारे सिलेबस में, पूरी मैकेनिक्स के सिलेबस में प्यारे बच्चों, यह पार्टिकल कभी भी प्लेन ऑफ मोशन को छोड़ के कभी नहीं हटेगी। ये याद रखेंगे कि कभी भी प्लेन ऑफ मोशन को वह छोड़ के नहीं हटेगी। अगर वह प्लेन ऑफ मोशन को नहीं छोड़ के हटेगी तो हमेशा जो एंगुलर वेलोसिटी की जो दिशा है, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वह प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा ये ऑब्जर्वर है, पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये देखा, तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा राइट हैंड थंब रूल को लगाएंगे। अगर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस दिशा में गया उसी दिशा में एंगुलर वेलोसिटी जाएगा, उसी दिशा में एंगुलर एक्सेलरेशन भी जाएगा। क्योंकि तीनों, अगर ध्यान से हम लोग पीछे के लेक्चर वीडियो को देखें तो तीनों को, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आपका है तो वह जिस दिशा में है उसी दिशा में आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। अगर जिस दिशा में एंगुलर वेलोसिटी है उसी दिशा में आपको एंगुलर एक्सेलरेशन भी मिल रही है। तो हमेशा यह कहेंगे कि वह हमेशा जो भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा प्लेन के क्या होगी प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। हम लोग सर्कुलर पाथ की बात करेंगे। अगर पार्टिकल हमारी सर्कुलर पाथ पर घूम रही हो तो सर्कुलर पाथ पर अगर घूमेगी तो उस सर्कल का क्या होगा, एक खास रेडियस होगी। अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगी और साथ ही साथ एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, लीनियर वेलोसिटी और क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी भी होगा। ठीक है, अब रेडियस है ये इसकी लीनियर वेलोसिटी है। अगर पार्टिकल, थोड़ा सा यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रही होगी प्यारे बच्चों, उस दौरान उसके पास दो एक्सीलरेशन होंगे। एक तो सेंटर के अलोंग एक एक्सीलरेशन आ जाएगा ऑटोमेटिक, और एक क्या आ जाएगा, टेंजेंट के अलोंग। दो एक्सीलरेशन आ जाएगी, एक आ जाएगी सेंटर के अलोंग, एक आ जाएगा टेंजेंट के अलोंग। जो सेंटर के अलोंग आएगा एक्सीलरेशन उसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, मतलब इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कह सकते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल एक्सीलरेशन कह सकते हैं, इसे हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं। अब ये हमारा एक बच गया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब प्यारे बच्चों ये हमारा भी है, तो भी और ओमेगा के बीच में पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, भी और ओमेगा के बीच में एक संबंध है, वो क्या है, भी इक्वल टू आर ओमेगा। बहुत सुंदर है बच्चों, भी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा होता है। अब प्यारे बच्चों इस वाले जो फॉर्मूला है इसे हम यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं, आर ओमेगा। अगर प्यारे बच्चों अगर हम दोनों साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे इस पूरे ये फॉर्मूला को, तो क्या होगा, थोड़ा देखिए। टाइम के रिस्पेक्ट में इसे क्या कर दिया हम लोगों ने, डिफरेंशिएट कर दिया। दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। प्यारे बच्चों ये आर कांस्टेंट है। अब पूछोगे सर कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि सर्कल है, ऑब्वियस सी बात है, और सर्कल का रेडियस कभी बदलता नहीं है। तो आर हमारा कांस्टेंट वो तो बदलेगा नहीं, और वो बाहर आ जाएगा और डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, डीवी बाई डी टी को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, एटी कहेंगे। क्या कहेंगे, एटी। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अभी जस्ट बताया मैंने, ये डी ओमेगा बाई डी टी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। प्यारे बच्चों अगर कहीं नहीं लिखा है यह बात, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल सा शब्द लिखा है एंगुलर वेलोसिटी, आप लोग को यही याद रखना है। वहां पे आपसे क्या मांगा जा रहा है, एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर कहीं लिखा रहे शब्द सिर्फ और सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी, तो उस दौरान दिमाग में आनी चाहिए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, उसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। ये एक संबंध हमें मिला। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हमसे अब यहाँ पे एन है प्यारे बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में इसकी बहुत ही बेहतरीन से इस बातों को हम लोगों ने जिक्र किया है। आप लोग कृपया करके उस वीडियो को देखें, वीडियो लेक्चर को देखें, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। और हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है, एन का फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। यहाँ पे वी की वैल्यू दी हुई है, अगर हम इसे पुट करने का कोशिश करें
तो हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये कट गया तो an की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों वो क्या आएगी, वो क्या आएगी, आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर यहां से आपसे नेट एक्सेलरेशन मांगे, क्या मांगे प्यारे बच्चों, नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो at होगा और an हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि दो एक्सेलरेशन आ रहे हैं और दोनों का नेट क्या होगा, मान लेते हैं वो a होगा, तो a क्या होगा at प्लस an। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट at का स्क्वायर प्लस an का स्क्वायर बराबर आर अल्फा का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर हो गया। सिंपल सा चीज है बच्चों। अब प्यारे बच्चों जरा हम लोग एक बात और सीखने का प्रयत्न करें और उस चीज को जानने का कोशिश करें। तो एक्सीलरेशन दो प्रकार से हम लोग विभाजित करते हैं, मतलब एंगुलर एक्सीलरेशन को प्यारे बच्चों हम लोग दो तरह से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्सेलरेशन वह, एंगुलर एक्सेलरेशन वह जिस दौरान यह कांस्टेंट हो, ये कांस्टेंट हो प्यारे बच्चों, अल्फा हमारा कांस्टेंट हो। अगर हमारा अल्फा कांस्टेंट होगा उस दौरान हमें तीन फॉर्मूला देखने को मिलते हैं, तीन फॉर्मूला हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। जैसे सिंपल सा है, इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है कि बहुत ही हार्ड हो गया, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सिंपल सा, आपको लीनियर एक्सीलरेशन में जितने भी हमने वन डायमेंशनल मोशन में देखे हैं फॉर्मूला, जैसे कि अगर हम बोले v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी होता है, s इक्वल टू क्या होता है सर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, हाफ एटी का स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो हम लोगों ने ये तीन फॉर्मूला वन डायमेंशनल मोशन में देखा है काइनेमेटिक्स में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसी तरह से जहां पे v आएगा वहां पे ओमेगा कर देंगे, जहां पे u आएगा वहां पे ओमेगा नॉट कर देंगे। बेसिकली हमारा ओमेगा नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, इनिशियल वेलोसिटी को दर्शाता है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। ओमेगा नॉट किसे दर्शाता है, इनिशियल वेलोसिटी को, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन को दर्शाता है। थीटा हमें किस चीज को दर्शाएगा प्यारे बच्चों, थीटा हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दर्शाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये हमें तीन फॉर्मूला तब मिलेंगे प्यारे बच्चों जब हमारा अल्फा क्या रहेगा, याद रखेंगे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हमारा अल्फा कांस्टेंट न रहे, तो उस दौरान क्या होगा, अगर हमारा अल्फा कांस्टेंट न रहे तो उस दौरान हमें फिर से कुछ फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। तो अल्फा इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है क्या, डी ओमेगा बाई डी टी होता है कि नहीं प्यारे बच्चों, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो मतलब डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू डी टी हो जाएगा। छोटे से टाइम में छोटा सा ओमेगा है, टोटल करना हो तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ये हमें क्या देगा, ये हमें एंगुलर वेलोसिटी देगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी देगा। ये हमें क्या देगा, तो ये हमें देगा एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ देगा। ये क्या देगा, अल्फा टाइम ग्राफ देगा। एक और प्यारे बच्चों, एक और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, प्यारे बच्चों, सर ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी। अगर छोटे सा टाइम में छोटा सा डी थीटा है तो टोटल निकालना हो तो दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये हमें क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा, बार बार बोल रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देगा। जबकि ये आपको क्या देगा प्यारे बच्चों, ये आपको क्या देगा, ये देगा एरिया अंडर एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ओमेगा टाइम ग्राफ देगा, ओमेगा टी ग्राफ देगा, कह सकते हैं ओमेगा टाइम ग्राफ देगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला अल्फा इक्वल टू प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं होता क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी। प्यारे बच्चों मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा कि हम इसमें डी थीटा से क्या कर दें, मल्टीप्लाई
कर दे ऊपर और उसी से क्या कर दे डिवाइड कर दे, ऊपर पे डी थीटा लिख दे, नीचे भी क्या कर दे उससे डिवाइड थीटा से डिवाइड कर दे, कट करेंगे वहीं पे आ जाएंगे। प्यारे बच्चों डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी को क्या कहते हैं ओमेगा कहते हैं, डी थीटा बाई डी टी को क्या कहते हैं ओमेगा कहते हैं, ओमेगा कहते हैं। और ये हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। अब प्यारे बच्चों डी ओमेगा बाई डी टी अगर आपको आता है ये पूरी वैल्यू, तो ये डिवाइड में इधर जाएगा, तो जरा देखें हम लोग यहां से हम यहां आते हैं, तो डी टी अल्फा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अगर हम दोनों साइड क्या कर दें, छोटा सा टाइम है, छोटा सा डी ओमेगा टोटल निकालना है, दोनों साइड इंटीग्रेट मारना पड़ेगा हमें, पता है सर। टाइम 0 ओमेगा नॉट टाइम टी ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा सर, ठीक है। टाइम टी से ओमेगा हो जाएगा। ये क्या होगा उस दौरान, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये क्या देगा, ये हमें देगा चेंज इन ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, चेंज इन ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या देगा, ये हमें देगा एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ देगा, अल्फा टी ग्राफ देगा। प्यारे बच्चों तो इस वेव से हम लोग अल्फा के बारे में कंप्लीट बातें जान गए, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में सारी कॉन्सेप्ट जितनी भी कॉन्सेप्ट थी। अब इससे बाहर एंगुलर एक्सेलरेशन में आपसे कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं बन सकता है, पूछ नहीं सकता है। मैंने पूरी कॉन्सेप्ट एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर रख दी, और जो भी प्रश्न अगर बनेंगी इसी फॉर्मूलाज पे, इसी फॉर्मूला पे, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे प्रश्न बनेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।